हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन स्टूडेंट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में यूपी टीजीटी बिजली भर्ती, इसके अलावा उसकी पदों की संख्या के बारे में, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग, साथ ही नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, 69,000 शिक्षक भर्ती, इसके अलावा और भी कई और बड़ी लेटेस्ट अपडेट, एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, और जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। बात कर लेते हैं सबसे पहली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर फिर से घमासान को लेकर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना आदेश दिया है, उसके बाद से लगातार याचिकाओं का जो दौर है वो सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक जाता शुरू हो चुका है। पहले ये अलग अलग राज्यों में देखने के लिए मिल रहा था, अब ये उत्तर प्रदेश में भी आपको देखने के लिए मिलने लगा है। बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर आए दिन अलग अलग राज्यों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कोई ना कोई याचिका दाखिल की जा रही है, जिसको लेकर उनके माध्यम से बीएड वर्सेस बीटीसी मुद्दे पर अपना स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस मामले पर अपनी ओर से जो आदेश दिया गया है उसके बारे में थोड़ा स्पष्ट कर दे कि किस तरीके से बीएड को लेकर इस आदेश को लागू करना है। इसी बीच अलग अलग राज्यों के माध्यम से आप सभी के सामने जो स्पष्टीकरण याचिकाएं वो दाखिल की गई, जिसमें अगर बात की जाए तो वेस्ट बंगाल आपको देखने के लिए मिलती है। इसी तरीके से कुछ अलग अलग राज्य और भी हैं, लेकिन अगर वो अपनी ओर से कोई भी याचिका दाखिल करेंगे तो ये पूरे देश के लिए सेम आदेश आपको देखने के लिए मिलेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से। लेकिन इसी के संबंध में अगर बात की जाए बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर, आज एक सुनवाई भी होने वाली है, जिसकी जानकारी मैंने आप सभी को कल भी दी थी। आज इस मामले पर फिर से सुनवाई देखने के लिए मिलेगी, कोर्ट के माध्यम से इस मुद्दे पर सुनवाई होगी। हालांकि ये जो मामला संबंधित होगा वो बीएड वर्सेस बीटीसी तो होगा, लेकिन ये मामला उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है। 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड चयनित अभ्यर्थियों को बहाल करने संबंधी जो याचिका एक हाईकोर्ट में दाखिल की गई है, उसको लेकर आज सुनवाई होने वाली है। और एक याचिका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दाखिल की गई है, उसको लेकर अभी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि उसकी कोई भी तारीख तय नहीं हुई है। लेकिन हाईकोर्ट के अंदर बीएड को लेकर एक सुनवाई फिर से होने वाली है उत्तर प्रदेश की लखनऊ बेंच के अंदर। देखना ये होगा कि आज बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर इस मामले में क्या सुनवाई देखने के लिए मिलती है और क्या आदेश दिया जाता है। जो भी अपडेट रहेगी आपको देर शाम तक रियल ऑथेंटिक चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी बिजली को लेकर। यूपी टीजीटी बिजली भर्ती परीक्षा को लेकर काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। इसकी परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के माध्यम से अब एक बार फिर से जो मांग है वो शुरू हो गई है, क्योंकि बीते दिनों नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को सरकार के माध्यम से मंजूरी दे दी गई थी, और मंजूरी मिलने के बाद अब नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की क्या स्थिति है उसको लेकर समझ लेते हैं। अगर बात की जाए नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में, तो आज के न्यूज़पेपर के अंदर जानकारी देखने के लिए मिलती है कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन से संबंधित विधेयक को पारित और महावर हो चुका है, लेकिन आयोग के गठन की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है। ये साल बीतने में सिर्फ और सिर्फ अगर बात की जाए तो 3.5 महीने का समय बाकी है। अगले साल लोकसभा चुनाव हैं। अगर आयोग जल्द क्रियाशील नहीं हुआ तो आगामी शिक्षक भर्ती चुनावी आचार संहिता में अड़ंगा लग सकती है। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर जो सहायक अध्यापक की टीजीटी बीजीटी भर्ती 4,163 पदों पर निकाली गई थी। आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में शुरू हो चुकी है, यानी कि पूरी हो चुकी है। नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन का इंतजार में ये भर्तियां फंसी हुई हैं। भर्ती प्रक्रिया शुरू तो हुई, लेकिन इसका असर आचार संहिता पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि जो भर्ती पहले से निकाली जाती हैं वो चलती रहती हैं, लेकिन जो नई भर्ती निकालनी होती हैं वो रुक जाती हैं, और वही नीचे लिखा हुआ है। लेकिन आचार संहिता लागू होने के बाद में नई भर्तियों के विज्ञापन जारी नहीं हो पाएंगे अगर उससे पहले उसको लेकर विज्ञापन नहीं निकाला गया। तो अशासकीय माध्यमिक विद्यालय जितने पदों पर प्रक्रिया चल रही है उससे 3 गुना से अधिक रिक्त पद हैं। अगर पहले की भांति माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पास में भर्ती की जिम्मेदारी होती तो अब तक 2022 की जो भर्ती है पूरी हो जाती है और नए पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हो जाता। आयोग का गठन समय से नहीं हुआ तो नई भर्ती के लिए भी इंतजार करना होगा। यही हाल अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर भी है। छात्र मांग कर रहे हैं कि टीजीटी बिजली परीक्षा को जल्द से जल्द करवा लिया जाए
और ये तभी होगी जब नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाएगा, क्योंकि मैंने आप सभी को बताया था कि अभी इसमें समय लगेगा, लगभग 30 से 35 दिन का और समय लगेगा नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन होने में, और उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। अगर नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन आने वाले कुछ महीनों में हो जाता है, यानी कि 1 या सवा महीने के अंदर, तो उसके बाद में टीजीटी बिजली परीक्षा हो सकती है, क्योंकि आने वाला समय थोड़ा थोड़ा कम पड़ता जा रहा है। अब आप जानते हैं कि दिसंबर शुरू हो गया है, फिर उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन महीनों के अंदर ही इन भर्तियों को पूरा करा लिया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि अगले साल के लिए मामला गया तो भर्तियां फंस जाएंगी। फिलहाल देखना ये होगा कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग अभी और कितना समय लेता है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है, क्योंकि अभी भी नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर मैंने आप सभी को बताया भी था बीते दिनों कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर प्रक्रिया तो जारी है, लेकिन अभी इसमें सदस्यों का चयन होना बाकी है। और सदस्यों का चयन होने के बाद में जब आयोग का मुख्यालय पहुंच जाएगा और सदस्य वहां पहुंचेंगे, उसके बाद भर्तियों को लेकर काम शुरू करेंगे, जिसमें निश्चित तौर पर 30 से 35 दिन का समय तो लग ही जाएगा। फिलहाल देखना ये होगा कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर क्या आगे की अपडेट मिलती है शासन प्रशासन के माध्यम से। जो भी चीज़ें हैं आप सभी को रियल ऑथेंटिक इस चैनल के माध्यम से दी जाती हैं। फिलहाल समाचार पत्र में लिखा तो है कि भर्तियां अटक जाएंगी, लेकिन अभी इतना भी नहीं है। अगर सरकार चाहे तो इसको बड़ी आसानी से कर सकती है, क्योंकि ये जानकारी छात्रों के माध्यम से दी जाती है, इसलिए यहाँ पे लिखी हुई है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बीएड से खुलेगा एसटीईटी के फर्जीवाड़ा का रास्ता, जिसको लेकर जानकारी आप सभी के सामने यहाँ पे लिखी हुई है। अगर बात की जाए बीएड से खुलेगा एसटीईटी के फर्जीवाड़ा, अगर बात की जाए मुजफ्फरनगर में बीएड से एसटीईटी फर्जीवाड़ा खुलेगा। बीपीएससी सर्टिफिकेट जांच में एसटीईटी के बाद बीएड करने वाले धरे एसटीईटी में शामिल होने के लिए बीएड अनिवार्य है, मगर बड़ी संख्या के अंदर ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एसटीईटी के बाद बीएड किया है, और जब आप एसटीईटी के बाद में बीएड करेंगे तो आपका बीएड वैलिड नहीं होगा। यहाँ जो बात की जा रही है बिहार शिक्षक भर्ती की टीजीटी बिजली परीक्षा की जो करवाई गई थी, मतलब जो एसटीईटी को लेकर 2019 के आधार पर जो आपकी हाल ही में टीजीटी बिजली परीक्षा निकाली गई थी माध्यमिक उच्च माध्यमिक के अंदर भर्ती, उसी के अंदर जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उन्होंने क्या किया है कि 2019 के एसटीईटी को तो कर लिया था, लेकिन बीएड उन्होंने उसके बाद किया, और बीएड आपका पहले होना चाहिए तभी तो आप एसटीईटी देंगे। तो इसके आधार पर उनका जो सर्टिफिकेट है वो फर्जी है। अब उसी की जो जांच है वो की जा रही है, बीएड के आधार पर खुलेगा एसटीईटी का फर्जीवाड़ा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर। बिहार शिक्षक भर्ती की आंसर की जारी कर दी गई है। अगर आपको किसी भी आंसर पर विवाद है, सवाल है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके लिए अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। याद रहे कि आपत्ति दर्ज कराने के लिए सिर्फ आज का ही समय आपको दिया गया है। अगर तारीख नहीं बढ़ती है तो आपको आज शाम तक आते आते अपनी जो आपत्तियाँ वो दर्ज करा देनी है। ये थी दोस्तों आज की तमाम और लेटेस्ट अपडेट। वीडियो को आप लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।